आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है और आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वेलकम बच्चों, इस स्कूल में तुम्हारा फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग को क्या पता है कि आज लास्ट क्लास होने वाला है रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, ठीक है। अगर इसके बाद भी जरूरत पड़ा कोई और क्वेश्चन का सेक्शन लाने के लिए तो हम ले आएंगे, लेकिन टेक्निकली रूप से आज लास्ट क्लास है, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर चलिए बात करने वाले हैं मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और अगर और ज्यादा क्वेश्चन रहेगा तो हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में ले आएंगे। पर पढ़ते हैं अभी क्या बात बोलने वाले हैं कि अगर तब भी किसी को कुछ ही भी क्वेरी हो, जो कुछ भी पूछने का मन हो, इस वाले में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप कर सकते हैं और अगर टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं तो पीडीएफ आपको मिलेगा फ्री में। पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा ताकि आप वहां से प्रैक्टिस कर सके। तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं क्लास, इसको मिटाने के बाद। हाँ ठीक है, इसको मिटाने के बाद क्लास करेंगे स्टार्ट। ये हो गया हमारा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि आपके पास देखिए, क्लास डेफिनेटली ज्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, तो जितना मिनट है उसको एकदम ध्यान से देख के बनाओ, आराम से क्वेश्चन बनाओ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इस पे काम करने वाले। द रिलेशन एफ मेरा रिलेशन है, इज डिफाइंड बाय एफ एक्स। मेरा कैसे डिफाइंड हो रहा है ये देखो कि एफ दिया गया है एक्स स्क्वायर वेन, इसको ऐसे पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर वेन एक्स जो ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, लेस दैन इक्वल्स टू 3 एंड 3x x जब 3 से और 10 तक होगा। आराम से कर लेंगे, एक बार बस ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं। द रिलेशन जी आपका एक डिफाइंड हुआ है, जी मेरा एक अलग से डिफाइंड हुआ है, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं इस प्रकार में, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा है, मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। सो डैट एफ मेरा फंक्शन है एंड जी इज नॉट फंक्शन। तो चलिए काम करते हैं, एफ को हमको दिखाना है फंक्शन, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमको सबसे पहले एक क्वेश्चन का जवाब देना ही पड़ेगा आप लोगों को कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन का मतलब यही होता है कि अगर दो सेट है जो ए से बी में गया है, तो ये मेरा डोमेन कहलाता है। ये मेरा क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इन डोमेन, यानी कि ए बी सी कुछ भी होगा डोमेन में, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज। इसका क्या होना चाहिए? एक यूनिक इमेज होना चाहिए, यानी कि एक अलग मैपिंग बनाए, बी एक अलग मैपिंग बनाए, सी एक अलग मैपिंग बनाए, ठीक है। सी बी वाला मैपिंग में भी जा सकता है, पर सी केवल और केवल एक मैपिंग बनाना चाहिए, बी मेरा एक अलग मैपिंग बनाना चाहिए और ए भी मेरा एक मैपिंग बनाना चाहिए। भले वो तीनों ऐसे, यहाँ पे ये ए बी सी है, यहाँ पे है केवल ई, ए ई में बना दिया, बी भी ई में बना दिया, सी ई में बना दिया, ये भी मेरा फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ए भी मेरा एक मेरा इमेज बना रहा है और बी भी मेरा एक इमेज बना रहा है और सी भी मेरा एक इमेज बना रहा है। तो इस पे हम लोग काम कर चुके हैं और बहुत क्वेश्चन कवर किए हैं। तो बस आपको ये दिमाग में रखना है कि इमेज केवल और केवल एक एलिमेंट का एक ही बनना चाहिए और हर एक एलिमेंट का बनना चाहिए डोमेन का, ठीक है। तो चलिए, डबल इमेज नहीं बनना चाहिए वरना वो फंक्शन नहीं होगा, वही यहाँ पे काम आने वाला है। हम एफ पे काम करने वाले हैं आराम से। चलिए एफ पे काम करने वाले हैं हम, आराम से एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ एक्स मेरा क्या है कि इसको ऐसे पढ़ेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर कब आएगा? जब एक्स का वैल्यू मेरा एक्स लेस दैन इक्वल्स टू 3 एंड 0 से ग्रेटर दैन इक्वल्स टू होगा। यहाँ पे 3x होगा कब? जब x मेरा 3 से ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एंड लेस दैन इक्वल्स टू 10 होगा। तो चलिए ना, इसका हम लोग फिगर बना करके कवर कर लेते हैं, ठीक है। फिगर बना के कवर कर लेते हैं ये, ताकि समझने में अच्छा रहे। मान लीजिए एक सेट है, ये सेट है, ठीक है। अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा है, हम आराम से जो भी पढ़िए आराम से पढ़िए। ये अब अच्छा आया है ना, ये अच्छा आया। हाँ, मेरा फंक्शन क्या बोला है कि 0 से जब तक 3 रहेगा, यानी कि
ये, यानी कि जब 0 1 2 और 3 रहेगा, इक्वल्स टू 3 है, इसलिए जब तक 3 रहेगा तब तक हमको क्या लेना है, तब तक हमको क्या लेना है, हमको लेना है एक्स स्क्वायर। और जब मेरा 3 से 10 तक जाएगा, यानी कि 3 4 5 और आगे 10 तक गया, तब हमको क्या लेना है, तब हमको क्या लेना है, ये 3x, तब हमको क्या लेना है 3x, बस यही लेना बोला है। तो चलिए मैपिंग बनाते हैं, मैपिंग बनाते हैं, ये समझने वाली के लिए है, समझोगे तभी लिख पाओगे वहां पे कि बाबू देखो इस वाले फर्स्ट वाला फंक्शन में एक्स स्क्वायर लेना है ना, तो जब हम 0 लेंगे, ठीक है, जब हम 0 लेंगे, इसको ऐसे समझो कि जब एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेंगे, कब, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और 3 से छोटा। तो जब हम f0 लेंगे तो 0 बैठाएंगे तो 0 का स्क्वायर यानी कि 0, यानी कि जब हम यहाँ पे 1 लेंगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर, एक्स की जगह 1 तो ये आएगा 1, बस यही काम कर रहे हैं। तो जब 0 लेंगे तो 0 का इमेज 0 बना क्योंकि 0 का स्क्वायर हुआ, 1 लेंगे तो 1 का इमेज 1 आया, 2 लेंगे तो 2 का 4 आया, 3 लेंगे 3 का क्या आया 9, बस खत्म। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्या आया जब 3, अब ये वाला फंक्शन में एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या लेना है 3x लेना है, 3x लेना है इसको, हाँ 3x लेना है कब, जब x का वैल्यू मेरा 3 से बड़ा इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू 10 आना चाहिए। तो चलिए तो अब 3 लेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 3, क्योंकि 3 से लेना है ना 3 से 10 तक, तो 3 इंटू 3 क्या आया 9। उसी प्रकार जब 4 लेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 4 12, बस यही सब काम। तो जब 3 लेंगे तो 3x में बैठाने वाले हैं, तो 3 का इमेज 9 में ही बना, और ये यहाँ पे ना लिख करके ये 3 का इमेज यहीं पे आ गया, वापस से 3 का इमेज 3 में ही आ गया। 4 का इमेज कहाँ बनेगा 4 में, 5 का इमेज तो 15 में, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। 10 का इमेज 30 में बना। तो एक बात बताइए, हम यहाँ पे एक छोटी सी बात करने वाले हैं, इसको तो आप समझ के आराम से कवर कर लीजिएगा, ये रफ में है, इसको एग्जाम में लिखिए या ना लिखिए वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे संभाल के लिखते हैं। ये फिगर बना करके दिखा दीजिएगा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये मतलब ये फिगर बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। तो एक बात बताइए, 0 का इमेज डेफिनेटली 0 1 में ही बना, 1 का इमेज भी 1 में ही बना, 2 का इमेज 1 में ही बना, 3 का इमेज 9 में बना, और वापस से ये जो 3 आया ना, ये वाला 3 उसका भी इमेज 9 में ही बना, यानी कि ये 3 और ये 3 डेफिनेटली एक ही एलिमेंट है, 2 बार नहीं लिखना चाहिए, पर यहाँ अलग अलग कंडीशन दिया गया था। हम केवल और केवल 3 में ही चेक करते तो मेरा काम बन जाता, बाकी नहीं भी चेक करते। क्यों? क्योंकि एक बार जब इक्वल 3 था तो मेरा ये फंक्शन बोला लेने के लिए एक्स स्क्वायर, और जब ये इक्वल का 3 था और 3x बोला, ये फंक्शन 3 पे ही डिफाइंड हो रहा है, दो, इसी कारण से हमको केवल 3 पे ही चेक करना इंपॉर्टेंट था। तो 3 अनफॉर्चुनेटली दोनों हम मेरा 9 में ही बना रहा है, यानी कि 3 डबल बार नहीं लिखाएगा, केवल और केवल एक ही बार लिखाएगा, और वो केवल और केवल एक ही एलिमेंट पे बना रहा है। और हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि डोमेन का जितना भी एलिमेंट है सारा का सारा इमेज बना रहा है रेंज पे, और केवल एक में ही बना रहा है। तो डेफिनेटली एफ मेरा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, फंक्शन कहलाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। देयरफॉर मतलब यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हैं कि सिंस एवरी एलिमेंट, ये बस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज एग्जैक्टली, ये फिगर बना दीजिएगा तब, हैज एग्जैक्टली 1 इमेज इन रेंज। तो बस हो गया, इससे ज्यादा आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ये फिगर दिखते ही साथ और ये एक्सप्रेशन करने के साथ ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप बेस्ट दे गए हैं। आते हैं अगेन, हम लोग किस में आते हैं, फंक्शन जी में। ध्यान दीजिए, जी मेरा क्या बोला है, सेम काम, एक्स स्क्वायर और 3x बोला है ना, एक्स स्क्वायर बोला है, 3x बोला है, पर यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है कि 0 से 2, 2 से 10, यहाँ पे अलग दिया गया है, 0 से 2 और 2 से 10। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सिर्फ आपको ये चेक करना है, ये वाला, ये 2 इसमें भी दिया गया, 2 इसमें भी दिया गया, और दोनों में इक्वल का साइन दिया गया है, तो हमको केवल और केवल 2 में चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अभी हम लोग
फुल आराम से बना रहे हैं, इसलिए आप केवल और केवल पूरा फुल बनाइएगा। वैसे एग्जाम में आया तो केवल आपके एक केवल चेक करेगा, जो यहाँ पे इक्वल वाला भी बताया ना 2 पे और वहां पे 3 पे, तो बस वही चेक करेगा, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, इस पे काम करते हैं। हम लोग यहाँ पे नंबर लेने वाले हैं 0, यहाँ पे 0 1 2, तो 0 1 2 आएगा तो कौन सा फंक्शन आएगा मेरा, एक्स स्क्वायर, और 2 3 4 से करते करते 10 तक जाएंगे तो कौन सा फंक्शन आएगा मेरा, 3x। चलो मैपिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ पे वही कहानी है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आएगा कब, जब x का वैल्यू लेस दैन इक्वल्स टू 2 एंड ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। जब भी इसको पढ़ोगे तो x के रिस्पेक्ट में ही पढ़ना। तो f जब 0 बैठाओगे तो वापस से 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे जब 1 बैठाओगे तो 1 का स्क्वायर 1, बस ऐसे चलेगा, ठीक है ना। यानी कि 0 का इमेज कहाँ बना, 0 में, 1 का इमेज कहाँ बना, 1 में, 2 का इमेज कहाँ बना, 4 में। बस ये कहानी आया। और एंड हम यहीं पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि gx, अच्छा थोड़ा सा गलती हो गया, क्या गलती हो गया, यहाँ पे ये मेरा फंक्शन किसका है, g का। गलती मेरा से ये हुआ कि यहाँ पे g लिखाएगा ना कि f लिखाएगा, ठीक है, g लिखेंगे, g लिखेंगे यहाँ पे, ये बस थोड़ा सा हो गया, gx g0 और g1 आएगा। हाँ, अब हमको gx लेना है, क्या लेना है, 3x। कब लेना है, जब x का वैल्यू 2 से बड़ा छोटा 10 तक जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें काम करते हैं। तो g2 से स्टार्ट किए तो 3 इंटू 2 6 आया, g 3 लेंगे तो 3 इंटू 3 9 आया। बस हमको कहीं देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। तो रुकिए थोड़ा सा, ये 6 आया था, हाँ। तो यानी कि इस वाले फंक्शन में जब हम 2 लेंगे तो 2 3 इंटू 2 क्या हुआ, 6 हुआ, 3 का क्या हुआ, 9 हुआ। इसी प्रकार 10 का क्या होता, 30 होता। तो एक बात बताइए, यहाँ पे एक बात बताइए, क्या बताइएगा कि 2 का यहाँ पे 4 बना और यहाँ 2 का यानी कि 6 बना। अरे 2 डबल बार तो लिखाएगा नहीं, एक ही बार भी लिखाएगा, लेकिन कभी एक एलिमेंट का 2 इमेज बन सकता है, पॉसिबल है नहीं। यानी कि 2, यानी कि यहां पे लिखेंगे कि सिम्स 2 हैव 2 इमेज इन रेंज, यानी कि 2 इमेज बना रहे रेंज में, देयरफॉर gx इज नॉट फंक्शन। हम यहाँ पे 2 अलग अलग बार इसलिए लिखे हैं ताकि हम लोगों को समझ में आए कि 2 अलग अलग है, लेकिन सेट में तो एक एलिमेंट 2 बार लिखाता ही नहीं है, तो वो नहीं लिखाएगा और फाइनली वो मेरा फंक्शन नहीं होगा। होप ये आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए, और आप लोग सपोर्ट भी करिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है कि एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू चाहिए ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो एक बात, एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर, तो एफ 1.1 का मतलब क्या होगा, 1.1 का मतलब क्या होगा, जहां जहां एक्स वहां वहां 1.1, यानी कि 1.1 का स्क्वायर। और 1.1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, यानी कि 1.21 हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार जब f1 बैठाएंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि जहां जहां x वहां वहां क्या बैठाना होता है, 1 होता है। तो चलिए इस पे काम करते हैं। इज इक्वल्स टू f11 का वैल्यू अभी जस्ट निकाले 1.21 माइनस f1 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, क्या होगा 1.1 माइनस 1। चलिए 1.21 में से 1 घटाएंगे तो 0.21 आएगा, डिवाइडेड बाय 0.1 आएगा। अगर हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 दे दें तो ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, और ये फाइनली आ गया 2.1। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बस आपको ये समझना ये वाला पार्ट, बस आपको ये समझना ये पार्ट कि जहां x वहां पे 1.1 बैठाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डोमेन बोला है, डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। और हम लोगों को क्या क्या पता है कि डोमेन कैसे निकालते हैं। डोमेन एक ऐसा नंबर होता है, ऐसा फंक्शन होता है कि
कि यहाँ x डोमेन का मतलब हम क्या क्या x का वैल्यू बैठा सकते हैं कि जो ये फंक्शन डिफाइंड हो। ये फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। बस इसी पे ना काम होगा। तो चलो काम करते हैं fx पे। तो एक बात, सबसे पहले हम इसको सही से लिख लेते हैं, सही से लिखते हैं fx को। हम यहाँ पे लिखे हैं नीचे वाला में। अच्छा एक बात, जब भी क्वेश्चन p बाय q का फॉर्म में रहे, यहाँ पे जब भी क्वेश्चन p बाय q का फॉर्म में रहेगा तो ये जान लीजिए q नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर q जीरो हो गया, नीचे वाला टर्म जीरो हो गया, तो आपको पता होना चाहिए p डिवाइडेड बाय जीरो हमेशा इन्फिनिटी आता है, जो कि मेरा क्या कहलाता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और अभी हम जस्ट बताएं कि मेरा x का वो वैल्यू लेना है जो डिफाइंड हो, यानी कि हमको डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि सॉल्यूशन पे आते हैं। ये यहां मिटा करके सॉल्यूशन में आते हैं। ये समझ लेना, जब भी p बाय q का फॉर्म में हो तो नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या आया, हम हेयर अपने से काम कर लेते हैं डायरेक्ट बना करके, नहीं कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को हम अगर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में तोड़ना चाहें तो 12 आ रहा ना, हाँ तो 6 और 2 में टूट सकता है ना, डेफिनेटली। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस अच्छा प्लस 12 आ गया, ठीक है। अब हमको मिडिल टर्म स्प्लिट सबको आता है, ये माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे -2 आया, x माइनस 6 आ गया, यहाँ पे x माइनस 6 कॉमन लिए तो बचा x माइनस 2, यानी कि ये वाला फंक्शन को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो देयरफॉर जो मेरा फंक्शन था fx मेरा फंक्शन है, fx क्या फंक्शन है सर, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हम ऊपर में कुछ नहीं काम करेंगे, जब भी p बाय q का फॉर्म में रहे ऊपर में कभी उतना ध्यान नहीं भी दीजिएगा ना, तब भी चलेगा, ठीक है। नीचे वाले फंक्शन में हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को x माइनस 6 और x माइनस 2, ठीक है। और हम इसको लिखने के साथ हम ये भी बोले कि डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, तो डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, कि लिख सकते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं कि फॉर डिफाइंड वैल्यू हमको डिफाइंड वैल्यू चाहिए ना, डिफाइंड वैल्यू डिनोमिनेटर कांट बी जीरो नहीं आना चाहिए। और जीरो कब आएगा, जब x माइनस 6 दैट इज x माइनस 6 नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए एंड x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। यानी कि अगर x माइनस 6 जीरो हुआ तो ये जीरो मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 कंप्लीट जीरो हो जाएगा। और फिर अभी बोले ऊपर डिवाइडेड बाय नीचे, अगर सम एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो हो गया तो वो मेरा नॉट डिफाइंड होता है। अभी जस्ट हम एक्सप्लेन किए ये ग्रीन वाले पेन से लिख करके, ठीक है, ग्रीन वाली पेन से लिख करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 6 के बराबर नहीं आना चाहिए, इसका मतलब x मेरा 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए एंड x सेम 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, x मेरा ना तो 2 के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब हम डोमेन कुछ भी ले ले चलेगा, पर ना तो 6 आना चाहिए और ना 2 आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए वो अभी हम जस्ट एक्सप्लेन किए, क्योंकि अगर 6 या 2 मेरा आ गया तो डिनोमिनेटर पार्ट मेरा खत्म हो जाएगा और किसी भी नंबर को डिवाइडेड बाय जीरो रहा तो वो इनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगा और डोमेन मेरा डिफाइंड वैल्यू आता है केवल और केवल। तो इसी चलते देयरफॉर डोमेन मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन कि एवरी रियल नंबर, पर वहां पे हम हटा देंगे क्या क्या 6 और 2 और ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ सेट है। तो ये सब जानना पड़ेगा कि r माइनस 6 2 क्यों लिखे, तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच आया है, क्वेश्चन नंबर 4 कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, ठीक है। तो एक बात बताइए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो इसमें हमको समझना क्या है, इसमें क्या समझना है। तो देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन में हम कल भी बनाए थे, तो डोमेन का मतलब हम x का क्या वैल्यू ले जो ये मेरा डिफाइंड होगा। और हम कल भी बताए थे कि
रूट मेरा कब डिफाइंड होता है, जब अंदर का पार्ट मेरा केवल और केवल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो कल का क्लास नहीं किए हैं, कल हम इस पे क्वेश्चन भी बनाए थे और एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखे थे कि एग्जाम में कैसा आता है, ठीक है। तो डोमेन के लिए काम करते हैं, डोमेन के लिए काम करते हैं, डोमेन के लिए काम करते हैं। हमको पता है, क्या पता, रूट वाला जब भी है, देखो डिनोमिनेटर वाला जब सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि पी बाई क्यू का फॉर्म में आए, तो डोमेन के लिए हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। और जब रूट वाला फंक्शन आए तो कभी भी रूट के अंदर वाला फंक्शन मेरा 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये तो छोटी मोटी बातें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डोमेन के लिए क्या हो गया कि x माइनस 1 को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा, यानी कि x को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आना पड़ेगा। ये -1 इधर आ गया था, ठीक है। और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास यहाँ पे कि अगर आपके पास नंबर लाइन है, अगर आपके पास क्या है, नंबर लाइन है, तो हाँ नंबर लाइन है, तो ये आपका आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएगा, बीच में 0 और यहीं पे आया 1, और 1 से बड़ा होने का मतलब राइट साइड, यानी कि देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। बस यही था। ये ध्यान दे लेना बाबू लोग कि जब पी बाई क्यू यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला टर्म आए तो नीचे वाला टर्म मेरा 0 नहीं होना चाहिए, किसके लिए, डोमेन के लिए। और जब रूट वाला फंक्शन आए तो रूट वाला का जो अंदर में रहता वो मेरा कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए डोमेन के लिए। अब आते हैं रेंज में, रेंज में आते हैं, रेंज में आते हैं। अच्छा, रेंज में क्या क्या वैल्यू आ सकता है, वही तो मेरा रेंज कहलाता है ना, वही तो मेरा रेंज कहलाता है ना। तो फंक्शन मेरा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 1। अच्छा, डोमेन है मेरा 1 से इन्फिनिटी तक, यानी कि हम इसमें कौन कौन सा वैल्यू बैठाएंगे, 1 से इन्फिनिटी तक। नेगेटिव टर्म नहीं बैठा सकते हैं, क्यों, क्योंकि डोमेन से ही नंबर लिया जाता है, ये तो हमको पता ही है ना। डोमेन यही ना होता है, डोमेन यहाँ होता है, कोडोमेन यहाँ होता है या रेंज यहाँ होता है, तो यहीं से ना लेंगे। और यहीं पे बता दिया है क्या कि ये 0 से 1 तक है, तो जब 0 से 1 तक है तो हम वहां लेंगे ही नहीं। ये सब अच्छी अच्छी बातें एकदम इतना डिटेल्स में कवर कर रहे हैं ना, बहुत लोग नहीं करता है, स्किप कर देता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बना करके स्किप कर दिया। इसलिए बोल रहे हैं डोमेन से ही केवल एलिमेंट लिया जाता है, और हमको पता है कि डोमेन में 1 से इन्फिनिटी तक गया है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले हम 1 बैठा लेते हैं, तो 1 बैठाने के बाद 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0। अगर हम यहाँ पे 2 बैठाएंगे तो 2 माइनस 1 क्या हो गया, रूट 1 यानी कि 1। 3 बैठाएंगे तो रूट 3 माइनस 1 यानी कि 2। इसी प्रकार 4 बैठाएंगे तो 2 आएगा। देयरफॉर रेंज मेरा कहाँ से जाएगा, रेंज मेरा कहां तक जाएगा, 0 भी आया था ना, हाँ तो 0 भी आया था, यानी कि रेंज मेरा 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा, 0 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि हम 1 2 3 4 जो भी बैठाएंगे वैल्यू बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये 0 से इन्फिनिटी तक। तो होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। कमेंट में अच्छा ये क्वेश्चन आ गया ना, कमेंट में बताने बोलने से भी पहले क्वेश्चन आ गया। आप लोग दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करिए क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे डोमेन और रेंज पे काम करते हैं। बोले नहीं, बहुत क्वेश्चन लाएंगे आप लोगों के बीच, अगर आप लोग बस सही से क्लास देख, अगर सही से सारा क्लास देख लीजिएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अरे बाबू क्यों आ रहे हो बार बार, हाँ सॉल्यूशन पे। एक बात बताओ, यहाँ पे डोमेन पे क्या होना चाहिए कि x का कौन कौन सा वैल्यू लेंगे जो डिफाइंड हो। अच्छा ये मॉड है ना कि रूट, हम x का कुछ भी वैल्यू लेंगे वहां डिफाइंड होगा। चाहे x का वैल्यू हम नेगेटिव ले ले तो भी मेरा क्या -2 भी ले लेंगे ना, तो मॉड -2 -1 यानी कि -3 का मॉड यानी कि 3 आ गया। यानी कि कुछ भी ले, अगर हम 2 भी ले लें तो 2 -1 यानी कि 1 आ गया, कुछ भी बस पॉजिटिव आएगा, मॉड है तो पॉजिटिव आएगा। यानी कि डोमेन के लिए हम कुछ भी लेंगे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और मॉड में हमेशा डोमेन सेटिस्फाई होता ही है ना। तो डोमेन मेरा रियल नंबर हो गया, डोमेन मेरा रियल नंबर हो गया, कुछ भी ले सकते हैं। रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, और हमको पता है कल भी बताए थे, मॉड है सर, मॉड में फंक्शन देखिए, सबसे पहला बात क्या 0 आएगा, डेफिनेटली। अगर f1 बैठा दिए x की जगह 1 तो मॉड 1 -1 आ गया, और मॉड 1 -1 क्या होता है, 0। और हमको पता है मॉड हमेशा हमेशा मॉड मेरा क्या देता है, मॉड
x माइनस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है। देयरफॉर रेंज मेरा क्या होगा, केवल पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर कहाँ से होता है, 0 से इन्फिनिटी तक। बस ये सब लिखना है आपको, है ना, 0 से इन्फिनिटी तक, तो मेरा कहानी खत्म। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट से क्लास भी खत्म करना है। हाँ, ये क्वेश्चन, एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा गलती लिखा गया है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा गया, हाँ, एफ, देखो क्वेश्चन ऐसे लिखा गया है, एफ इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में लिखा गया है x और कोमा एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पे x मेरा बिलोंग कर रहा है किसमें, r में। ध्यान देना, इसका ही मतलब क्या होता है कि इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स, जब ये x रहेगा, जब ये x रहेगा, ये x रहेगा पहला वाला टर्म, जब ये x रहेगा तब क्या आएगा आंसर, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा इसका मतलब यही होता है, जो क्वेश्चन में लिखा गया उसका मतलब ये होता है। फर्स्ट वालों को एफ एक्स लिखते हैं इज इक्वल्स टू, जो फंक्शन है मेरा एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बोला, रेंज, अच्छा रेंज बोला है, डोमेन पे काम नहीं किया है, डोमेन पे काम नहीं किया। अच्छा, इसके लिए डोमेन हम लोग सोचते हैं, डोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं दिया है पर काम कर लेते कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कभी भी 0 होगा, कभी भी 0 होगा। एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह में कुछ भी बैठा दीजिए, 0 बैठाएगा तो डेफिनेटली 1 बचेगा, और -1 बैठाएंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो वापस से 1 हो जाएगा, यानी कि डोमेन मेरा कंप्लीट क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी मेरा 0 नहीं आने वाला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बीच में प्लस है, माइनस रहता तो डोमेन r-1 हो जाता। क्यों, क्योंकि 1 बैठाने के बाद वो मेरा -1 भी हो जाता, 1 और -1, क्योंकि माइनस बीच में रहता ना, तो 1 बैठाने के बाद वो टर्म मेरा खत्म हो जाता, पर बीच में प्लस है। रेंज पे काम करते हैं, छोड़ो, रेंज पे काम करते हैं, रेंज पे काम करते हैं। रेंज मेरा क्या बोला है, क्या क्या वैल्यू बैठाएंगे, क्या क्या आएगा, बस यही काम है। ठीक है, तो चलो एक बार वैल्यू बैठाते हैं 0, अपने से देखना है, एक बार वैल्यू बैठाते हैं 0। अच्छा, एक बात और, 0 बैठाने के बाद क्या हो गया, 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। डोमेन तो मेरा रियल नंबर है ना, कंप्लीट कुछ भी। अगर हम यहाँ 1 बैठाएं, 1 बैठाएं तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इसका मतलब, अच्छा एक बात और, f-1 भी बैठाएंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, तो 1/2 ही आएगा। यानी कि f(-2) बैठाइए या f(2) बैठाइए, आपका -2 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4/5। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, हम एक सीक्वेंस देख रहे हैं कि -3 या तो +3 बैठाने के बाद, यानी कि 9 और 10, यानी कि हमेशा 1 से छोटा ही जा रहा है, 1 से छोटा ही जा रहा है। ये 0 तो आया था, यहाँ पे ये 0 तो आया था, ये 1/2 भी लेस देन 1, 4/5 भी लेस देन 1 और 9/10 भी लेस देन 1। क्यों, क्योंकि मेरा नीचे वाला टर्म ही बड़ा है, नीचे वाला टर्म ही बड़ा है, और हमको पता है कि नीचे वाला टर्म जब बड़ा होता है तो वो वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है। देयरफॉर रेंज मेरा बहुत इजी क्वेश्चन है ये, रेंज मेरा क्या होगा, 0 से लेकर के 1 तक जाएगा। 1 कभी आ सकता है, 1 कभी नहीं आ सकता, नहीं, क्योंकि 1 प्लस नहीं, 1 कभी नहीं आएगा। तो ये मेरा कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो अच्छा, ये क्वेश्चन है आपके पास, क्या है क्वेश्चन, ये होमवर्क रहेगा कि f दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे g दिया गया है, आपको बोला है f प्लस g निकालने के लिए, f प्लस g निकालने के लिए, a माइनस g निकालने, a बाय g निकालने के लिए। कल हम ऐसा 2-3 क्वेश्चन करे थे, तो ये क्वेश्चन आपके हाथों। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अच्छा, एफ एक्स निकालने बोल दिया ना, ठीक है, ये क्वेश्चन में तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, तो एक सेकेंड, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, मेरा आवाज जा रहा है ना, हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा, ये ये फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे फाइंड एफेक्स नहीं है, फाइंड एफेक्स नहीं होगा, ये सुधार लेना है क्वेश्चन को। एफेक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ होगा क्या, ए एक्स प्लस बी,
ए एक्स प्लस बी, फोर ए बी मेरा बिलोंग्स करेगा इंटीजर में, तब हमको फाइंड करना पड़ेगा ए एंड बी, ये ऐसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलो इस पे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या बोला गया है क्वेश्चन कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी दिया गया है। तो एक बात बताइए, ये 1 1 2 3 इसका मतलब हम ऑलरेडी पता चुके हैं। क्या पता है हम लोगों को कि इसका मतलब ये हो गया कि F11 का मतलब ये हो गया कि जब हम F1 बैठाएंगे, ठीक है, ये इसको आराम से साइड में रख लेते हैं कि जब हम F1 बैठाएंगे तो आंसर क्या आएगा 1, जब हम 2 बैठाएंगे तो आंसर क्या आएगा 3, यही हो गया 2 3 का मतलब यही हो गया। जब हम यहाँ पे F0 बैठाएंगे फंक्शन में तो आंसर क्या आएगा -1। तो इस प्रकार f जब हम बैठाने वाले -3 तब मेरा आंसर क्या आएगा -3, इस प्रकार से होगा। तब हमको a और b निकालना है, तो एक काम करते हैं कि सिंस f1 इज इक्वल्स टू 1, पर f1 हम कहाँ बैठाएंगे, इस पे बैठाएंगे ना, हाँ, तो f1 जहाँ पे x वहां पे बैठा दीजिए। तो a इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, ये एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1। उसके बाद सिंस अगेन क्या बोलते हैं कि f0 मेरा -1 दिया गया है ना इस वाले फंक्शन में, हाँ, तो 0 किस में बैठाएंगे, ax प्लस बी में, जहां x वहां 0, तो a इंटू 0 प्लस बी इज इक्वल्स टू -1, और यहां से तुम्हारा निकल गया b इज इक्वल्स टू -1, देयरफॉर 1 में बैठाते हैं, तो a का b का वैल्यू -1, तो a प्लस -1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि a इज इक्वल्स टू 2, आंसर ये होगा क्वेश्चन। मैं थोड़ा मिसप्रिंट था, समझ गए थे क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, जस्टिफाई और आंसर। अच्छा देखो बच्चा, ये ऐसा क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम में तो अपने से दिमाग लगाना पड़ेगा, इस पे काम करना है, ये फंक्शन है या नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, f इज इक्वल्स टू ए बी और a प्लस बी, इसका मतलब ये हो गया कि अरे हाँ, कि जब एफ ए बी जब हम बैठाएंगे ना तो आंसर क्या आएगा a प्लस बी, इसका यही मतलब होता है। ए बी कोमा ए बी रहेगा तो यही लिखते हैं हम कि एफ जब हम ए बी बैठाएंगे तो a प्लस बी। हमको फंक्शन चेक करना है तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हमको 2 ले लेते हैं ताकि ये पकड़ा जाए आंसर। एक पहला एग्जाम्पल क्या लेते हैं, a बराबर हम 4 ले लेते हैं, b बराबर 3, एंड हम दूसरा क्या लेते हैं, a बराबर 6 ले लेते हैं, हाँ, और b बराबर 2। देखिए क्या क्यों लिए हैं, हम बैठाते हैं इस पे a 4 b 3, तो क्या चीज है, ए बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी है, तो बस उसमें बैठा दो। क्या आने वाला है, ए बी बैठाएंगे तो f ए बी 4 इंटू 3 आएगा ना, तो ये आ गया 12, और इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 यानी कि 7। यहाँ पे काम करते हैं, एफ ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी था, हम अपने से लिए थे वैल्यू, तो एफ 6 इंटू 2 आएगा, 6 इंटू 2, एक जगह में 6 बी की जगह में 2, यानी कि ये वापस से 12 आया और 6 और 2 8 आ गया। इसका मतलब क्या कि जब हम 12 बैठाएं तो आंसर क्या आया 7, और जब हम 12 बैठाएं तो इसका इमेज कहाँ बना, 8 में बना। यानी कि जब हम एक मैपिंग बनाएंगे तो 12 बैठाने के बाद मेरा 7 में भी बना, 12 बैठाने के बाद 8 में बना। यही होता है एफ ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी का इमेज बन रहा है ए प्लस बी में, ठीक है, इमेज बन रहा है, इमेज। तो देखिए 12 का 7 में भी इमेज बना और 8 में भी बना, इसीलिए मेरा क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। कि देखते साथ ही आंसर समझ में आ गया था, तो हो करना पड़ेगा। ये हम होमवर्क देते हैं, आंसर चेक करना है आपको। यहाँ पे Fn बोला गया है, Fn क्या दिया गया, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, फाइंड द रेंज, यानी कि आपको सबसे पहले f क्या निकालना पड़ेगा, 9 दिया ना, तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, हाँ 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 के फॉर्म में आता है। प्राइम फैक्टर 9 को तोड़ेंगे हम, यहाँ पे 9 को तोड़ेंगे तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं केवल 3, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, केवल 3। 10 को
10 को कैसे लिख सकते हैं केवल प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5, तो यानी कि केवल हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 हो जाएगा। F11 को 11 खुद मेरा प्राइम नंबर है तो ये वापस से 11 आ जाएगा, और अरे हम ही बना दे रहे हैं ना, अच्छा चलो बना ही देते हैं। F12 तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या, 3 into 4, 4 मेरा प्राइम नहीं है तो 3 into 2 का स्क्वायर, यानी कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 ही आया। ठीक है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 ही आया, तो ये आया मेरा तब भी 3। क्या बचा है 13, और ये 13 का प्राइम फैक्टर 13 ही होता है, तो देयरफॉर रेंज मेरा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रेंज मेरा क्या होगा, कौन क्या क्या आ रहा है 3 5 11, फिर से 3 नहीं रिपीट करेंगे, 3 30, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो होप आपको रिलेशन एंड फंक्शन का जर्नी समझ में आया होगा, और तब भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा टॉपिक कौन सा क्लास कहाँ पे कवर हो रहा है। और अभी के लिए तो हम यही बोलेंगे कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कीप सॉल्विंग, आप सॉल्व करते रहिए। आदित्य मैथ स्कूल की तरफ से क्लासेस आपके लिए रेगुलर आएंगी, पर हाँ और क्लासेस के लिए जरूरत पड़ेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए जरूरत पड़ेगा, हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो भी अगर जरूरत रहेगा तो। लेकिन आपके लिए ये टेक्निकली रूप से चैप्टर 2 हमारा खत्म हो गया है, तो नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे या तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप पढ़ाई करते रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए हम बताएं स्टेट बोर्ड AMS, ये आप सर्च करिएगा आपको हमारा चैनल मिलेगा। ठीक है, या तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी, आप व्हाट्सएप पे भी हमको मैसेज कर सकते हैं 870 927 6894, यानी कि 870 927 6894, आप इसमें भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए, मिलते तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए। आर्यन मैथ स्कूल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके।